समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय में क्या अंतर है। समान समुच्चय को यहाँ पे इक्वल सेट कहा जाता है और समतुल्य जो है वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसका एक नाम और है समकक्ष। तो इन दोनों में क्या अंतर है ये यहाँ पे सीखेंगे। तो अब इन दोनों को उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक सेट लिया A और इसमें अवयव दे देते हैं 1, 2 और 3, ठीक है। और एक दूसरा समुच्चय B लेते हैं, इसमें भी कुछ इस प्रकार 2, 1 और 3। अब यहाँ पे देखा जाए तो A में भी 1, 2, 3 है और B में भी 1, 2, 3 है ना। इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन अवयव जो है इसमें भी 1, 2, 3 ही है, यहाँ भी 1, 2, 3 है, इसलिए यहाँ कहे जाएंगे A और B जो है वो समान है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम समतुल्य के लिए देखें तो यहाँ पे एक सेट ले रहे हैं A जिसमें अवयव 2, 3 और 4 लिख लेते हैं और एक दूसरा सेट B लेते हैं और इसमें अवयव जो है इस प्रकार से 2, 5 और 7 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ अवयवों की संख्या 3 है, यहाँ भी अवयवों की संख्या 3 है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन A ये कितना है 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B ये भी कितना है 3 है। इसका मतलब यहाँ कहे जाएंगे A और B कैसे हैं, समतुल्य हैं। A और B ये दोनों हैं समतुल्य, ठीक है। और यहाँ पे कैसे हैं, वो बराबर है, क्योंकि अवयव एक जैसे हैं और यहाँ पे एक जैसे नहीं है लेकिन संख्या समान है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह सकते हैं जो समान समुच्चय होते हैं वो तो समतुल्य है, लेकिन जो समतुल्य है वो समान हो ये ज़रूरी नहीं है। समझ पाए ना, क्योंकि समतुल्य में हम अवयव की संख्या समान तो कह सकते हैं लेकिन वो एक जैसे हैं ये गारंटी नहीं है ना। यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन कहाँ समान है। लेकिन यहाँ क्या होगा कि अवयव की संख्या यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तभी तो बराबर हो रहा है। और जब ये बराबर हैं तो इधर समतुल्य भी है।